बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव बगैर देर किए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक पतीला, क्योंकि हमारे पास है 1.5 किलो चावल। 1.5 किलो हमने ले लिया और उसको हमने भिगो के रख दिया आधे घंटे के लिए। ठीक है, जब तक वो भीग रहे हैं जब तक हम इसको तैयार कर लेंगे मसाले को। यहाँ देगचे के अंदर मैंने डाल लिया था 1 कप ऑयल और उसमें डाल दिए थे हमने 2 बड़े प्याज। इनको हमने कट कर लिया था। मटर है ये हमने यहाँ पे ले लिए थे 1 किलो मटर के, जिनके दाने निकाल लिए मैंने। इनको धो के अच्छे तरीके से रख लिया है। इसको साइड पर रखेंगे जब तक कि हम मसाले दिखा देते हैं जो बनाएंगे। हम मटर पुलाव बनाऊंगी और ये सफ़ेद सफ़ेद कलर का हम बनाएंगे, वाइट कलर का। अगर आपको डार्क कलर का बनाना हो तो आप इसको ज़्यादा डार्क कर सकते हो। ठीक है, हल्की हल्की सी बस सिर्फ मैंने इसको होने दिया है गोल्डन। टोटल गोल्डन नहीं किया है मैंने इसको, प्याज को। और इसके अंदर डाल दिया हमने मटर। मटर डालने के बाद इसके अंदर डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1.5 चम्मच। थोड़ा सा इसको पकाएंगे इतना कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। साथ ही इसमें डाल देंगे हम यहाँ पे छोटी इलायचियाँ, मुँह खोल के 2 से 3, क्योंकि खुशबूदार बनाना है इसको। इस वजह से यहाँ पे इसमें गर्म मसाला भी ऐड करेंगे, जिसमें बादियान का फूल है यहाँ पे, और दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-4 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा है और थोड़ा सा इसके अंदर है जायफल जावित्री। ये तमाम चीज़ें भी इसी पॉइंट पे डाल देंगे। इसी के साथ इसकी भुनाई हो जाएगी, अलग से भुनाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमने ले लिया 5 कप ये वाले, जो है 1 पाव का मेरा कप है तकरीबन, तो हमने 5 कप ले लिए चावल, जो कि मैंने भिगो के रख लिए। तो आधा घंटा भिगोना चावलों को मस्ट होता है, वरना ये यानी कि खिले खिले नहीं पकते। यहाँ पे हम ले लेंगे मसाले, थोड़े से मसाले डालेंगे हम। चिली फ्लेक्स ले लिया मैंने 1/4 टेबल स्पून तकरीबन, क्योंकि हरी मिर्ची मैं ज़्यादा डालूंगी। और गर्म मसाले लिया 1 चम्मच, और 1.5 चम्मच ले लिया मैंने पिसा हुआ धनिया, ये रहा। और ये मैंने ले लिया 1 चम्मच गर्म मसाला। और चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पे कम लिया है, 1/2 टेबल स्पून लिया मैंने यहाँ पर। और सॉल्ट मैंने लिया 2 चम्मच। आप लोग अपने हिसाब से नमक वगैरह तेज़ खाना चाहो तो कर सकते हो। अगर आपको मिर्चें भी ज़्यादा खानी हो तो आप मिर्चें भी और कर सकते हो, क्योंकि मैं हरी मिर्ची ज़्यादा यूज़ करूँगी, इस वजह से मैंने चिली फ्लेक्स वो थोड़ा सा माइनर सा डाला है। साथ ही साथ इसमें डाल देंगे आधा कप दही। दही के साथ ही डाल देंगे हमने कटा हुआ पुदीना। और यहाँ पे हमने लिया चिकन क्यूब, जो कि 1 अदद है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये ली थी कोई 12 से 15 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चों का ही इसमें टेस्ट आएगा, हरी मिर्च के साथ ज़्यादा मज़ेदार बनता है पुलाव। ये सब कुछ डाल के हम इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। बहुत जल्दी से पक जाएगा, बहुत जल्दी कुक होने वाला है ये। फटाफट से पकने वाला मटर पुलाव, बहुत ही मज़ेदार। अभी नए नए मटर आए हैं तो मज़ेदार सा ये पुलाव खाएं और इन्जॉय करें। तो इसको हमने भून लिया है। टमाटर इसमें मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने इसको व्हाइट कलर का पकाना है, और व्हाइट जो पुलाव होता है उसके अंदर टमाटर यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे अल्टरनेट हमने दही यूज़ किया है। पानी मैंने डाल दिया यहाँ पर, जितने मेरे पास कप या गिलास जो भी आप मेजर करोगे, उससे 2 गिलास या 2 कप ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, पानी को आधा घंटा भिगोया था हमने राइस अपने को। अब यहाँ पे हम डालेंगे बहुत ही खुशबूदार बनाने के लिए पुलाव को। यहाँ पे हमारे पास ये आसानी से बाज़ार से मिल जाता है, बिरयानी एसेंस होता है, ये आप बाज़ार से ले लीजिए मार्केट से। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कीजिएगा, बाकी चीज़ों से ही बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर आपका बिरयानी एसेंस हो तो इसके अंदर आप डाल दीजिएगा बिरयानी एसेंस के चंद ड्रॉप्स। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लेकर आता है किसी किस्म के भी चावल में। इसको आप डाल के अगर सादा राइस पे बनाओगे तो बहुत ही जादुई अंदाज से मज़ेदार से बनते हैं। इसका ढक्कन लगा देंगे इस वक्त तक, जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। चलें जी, बॉइलिंग पॉइंट पे ये आ चुका और इसको हमने कर लिया ओपन। और अब इसमें डाल देंगे हम राइस, जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे, और स्ट्रेनर पर डाल के हमने उसको स्ट्रेन कर लिया। सारा पानी उसका निकाल दिया था। आधा घंटा भीग गया ये चावल। ये देखिए, ये मेरे पास 5 कप चावल थे। ठीक है, चलिए इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। जितना मेरे पास चावल है उससे मैंने सिर्फ 2 कप जो है पानी एक्स्ट्रा किया है। उसके बाद हम इसको देख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसको दम में थोड़ा सा छींटा लगा देंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको हिला दीजिएगा। किनारों में जो थोड़े से चावल लगे हैं उसको भी हम छुड़ा लेंगे, और इसको हम ढक देंगे ढक्कन से। और इसको पकाएंगे 4 मिनट तकरीबन, दरमियानी आंच के ऊपर। ठीक है, कवर करके पकाएंगे इसको 4 मिनट, 4 से 5 मिनट आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर पकाना है। और उसके बाद आपने इसका कवर खोल के देखना है, चेक करना है। देखें, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मटर हमारा टोटल गल चुका होगा। इसके साथ ही मटर को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत आसानी से पक जाता है ये। तो इसको एक दफ़ा हिला देंगे हल्के हाथों से, बस इसी पॉइंट पे हिलाना है, ज़्यादा चावल को हिलाना नहीं है, वरना ये चावल टूट जाएगा। बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको हिलाएंगे। और अब इसके अंदर ये देखें बबल्स बबल्स आने लग गए हैं। यहाँ पे ये जिस तरीके से बबल आ रहे हैं ना, ये देखें इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। बस यहाँ पे हम इसको दम लगा देंगे, क्योंकि 4 मिनट तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको पका लिया। बस अब इसको दम में पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक।
इसके ऊपर हम लगा देंगे एक रुमाल। अगर आपके पास एयर टाइट है आपका पॉट तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आप इसको, जैसे कि एक पुराना स्टाइल है जिस तरीके से ये दम लगता है चावलों को, इसी तरीके से हम दम लगा देंगे। इस तरीके से रख के ढक्कन ऊपर, और इसके नीचे रख देंगे तवा, और इसको लगाया हमने 10 से 15 तकरीबन 10 मिनट का दम। 10 मिनट के दम के बाद देखते हैं क्या हालत है इसकी। देखिए माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बंदे सुभान अल्लाह, ये हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा सा हमारा पुलाव जो है वो बन के तैयार हो गया है। चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला है, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त, और ये खिला खिला सा चावल तैयार हुआ है हमारा बनके। एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ और गला हुआ है। आप लोग अपने इलाके से के हिसाब से जो जिस तरह चावल बनता है उस तरीके से ही चावल में पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास जो चावल है उसके अंदर सिर्फ 2 ही कप एक्स्ट्रा डलते हैं और ये ठीक बन जाता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मटर पुलाव बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार तैयार हो चुका है। हरे रायते के साथ इसको एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो थम्स अप देना ना भूलिएगा, और छोटा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शायद से इजाज़त को, जाते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।